आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है दूसरे ग्रह से आया राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नेहा नाम की लड़की रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे। नेहा अपनी दादी के साथ रहती थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। नेहा सदैव दूसरों की सहायता करती थी। नेहा जंगल से लकड़ियां काट कर लाती थी और उन्हें बेचा करती थी। साथ ही नेहा दूसरों के घरों में भी काम किया करती थी। इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। नेहा सारा दिन बाहर का तथा घर का काम करती और साथ ही वो अपनी दादी का भी ख्याल रखती थी। नेहा की एक बहुत ही अच्छी सहेली थी जिसका नाम सुमन था। नेहा और सुमन दोनों ही बहुत अच्छी सहेलियां थी। वे दोनों ज्यादातर समय एक साथ ही रहती थी। जब भी नेहा को समय मिलता वो हमेशा सुमन के साथ खेलती और उसके साथ घूमने जाया करती थी। तब एक दिन की बात है, सुमन नेहा के पास आती है। फिर सुमन नेहा से कहती है कि चलो नेहा, हम थोड़ी देर बाहर घूमने चलते हैं। तब नेहा कहती है, माफ करना सुमन, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अभी मुझे जंगल से लकड़ियां काटने जाना है। उसके बाद सुमन कहती है, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी सहायता करती हूँ। तो नेहा कहती है कि अरे नहीं सुमन, तुम क्यों बिना वजह ही परेशान होती हो। तुम यहाँ पर आराम करो, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तब सुमन कहती है कि मैं भला यहाँ पर अकेले रहकर क्या करूंगी, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। उसके बाद सुमन की इस जिद को देखते हुए नेहा उसे अपने साथ ले जाने को मान जाती है। सुमन अक्सर नेहा के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाया करती थी। नेहा अक्सर उसे ऐसा करने से मना करती थी क्योंकि उसे बुरा लगता था कि उसके कारण सुमन को भी जंगल में इतनी दूर जाना पड़ता है और उसके बाद सुमन उसकी वहां पर सहायता भी करती है। इस कारण नेहा अक्सर सुमन को अपने साथ जाने से मना करती थी, परंतु फिर भी सुमन जिद करके नेहा के साथ चली जाया करती थी। इसी प्रकार उस दिन भी नेहा और सुमन हर रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने चले जाते हैं। जब सुमन और नेहा लकड़ियां काट रहे थे उस दौरान उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। तब सुमन कहती है कि नेहा, ये अजीब सी आवाज कहां से आ रही है। तब नेहा कहती है, पता नहीं सुमन, परंतु मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद वहां पर एक बहुत ही तेज नीले रंग की रोशनी प्रकाशित होती है, जिसके कारण सुमन और नेहा कुछ भी नहीं देख पाते। उसके थोड़ी देर बाद वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब कुछ समय बाद सुमन और नेहा को होश आता है तो वे देखते हैं कि वे दोनों तो नेहा के घर पर हैं। तब सुमन नेहा से कहती है कि क्या हम दोनों कुछ देर पहले जंगल में गए थे या फिर वो हमारा केवल वहम है। तब नेहा कहती है कि नहीं सुमन, हम दोनों तो जंगल में गए थे और वहां पर एक बहुत तेज नीली रोशनी प्रकाशित हुई। उसके बाद हम दोनों बेहोश हो गए, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों वापस घर कैसे आ गए। उसके बाद सुमन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा नेहा, मुझे भी इतना याद है कि हम दोनों जंगल में ही बेहोश हो गए थे, परंतु हम घर कैसे आ गए, हमें घर पर कौन लाया होगा। तब नेहा कहती है, चलो हम दादी से चलकर पूछते हैं कि हमें घर पर कौन लेकर आया। तब सुमन कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम अभी चलकर दादी माँ से पूछते हैं। उसके बाद नेहा और सुमन दादी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, दादी माँ, क्या आपको पता है कि हमें घर पर कौन लेकर आया है, हम घर पर कैसे आए। तब दादी कहती है कि ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही, तुम तो शाम से ही घर पर थी और आराम से अपने कमरे में सो रही थी, तुम्हें भला घर पर कौन लेकर आएगा, क्या बात है भला। तब नेहा कहती है, नहीं दादी माँ, कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। उसके बाद नेहा और सुमन वहां से चले जाते। तब सुमन कहती है कि हम कल फिर से जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर क्या हुआ था, आखिर हम इस तरह अपने आप घर तो नहीं आ सकते। तब नेहा कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम कल ही जाकर पता करेंगे कि जिस समय हम जंगल में लकड़ियां काट रहे थे उस समय वहां पर क्या हुआ था। उसके अगले दिन नेहा और सुमन जंगल में वहीं पर जाते हैं और जहां पर वे कल लकड़ियां काट रहे थे। उसके बाद नेहा और सुमन वहां पर छानबीन करते हैं। तब सुमन को वहां पर एक नीले रंग का मोती मिलता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर था। तब सुमन नेहा से कहती है कि ये देखो नेहा, ये कितना सुंदर मोती है, मुझे ये बहुत पसंद आया। तब नेहा कहती है कि हाँ सुमन, नहीं, ये तो बहुत ही सुंदर है। उसके बाद सुमन उस मोती को अपने पास रख लेती है। उसके बाद नेहा और सुमन को जब वहां पर कुछ भी नहीं मिलता तो वो दोनों वापस घर आ जाती है।
इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक बार की बात है, जब नेहा जंगल में लकड़ियां काटने जाती है तो उससे उस दिन काफी देर हो जाती है और दिन भी ढलने लगता है। नेहा काफी थक चुकी थी, इसलिए वो वहां पर थोड़ी देर बैठकर आराम कर रही थी। उसके बाद जब नेहा वापस घर की ओर आ रही थी, तभी वहां पर एक शेर आ जाता है, जिसे देखकर नेहा काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो शेर नेहा के ऊपर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है। फिर वो शेर का सामना करता है, जिस दौरान उस शेर के पंजे से एक खरोच आ जाती है और उसका खून बहने लगता है। नेहा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि उसका खून लाल रंग का नहीं बल्कि नीले रंग का था। उसके बाद वो लड़का अपनी जादुई शक्तियों की सहायता से उस शेर को वहां से भगा देता है। ये सब देखकर नेहा काफी हैरान हो गई थी। उसके बाद वो उस लड़के के पास आती है और उसे अपनी सहायता करने के लिए धन्यवाद करती है। तब नेहा कहती है कि मेरे कारण आपको चोट आई है, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। तब वो देखती है कि उस लड़के के हाथ पर जहां चोट लगी थी वो जख्म तो पूरी तरह भर चुका है। ये सब देखकर नेहा काफी डर जाती है। जब उसने उस लड़के का नीला खून बहते हुए देखा, तब उसे लगा कि वो केवल उसका भ्रम था, परंतु अब उसे पूरी तरह यकीन था कि वो कोई आम लड़का नहीं है। उसके बाद नेहा उससे कहती है कि आप कौन हैं? मुझे आप कोई आम व्यक्ति तो नहीं लगते हैं। तब वो लड़का कहता है कि आप पहले मुझे वचन दीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तब नेहा कहती है ठीक है। उसके बाद वो लड़का बताता है कि वो पृथ्वी पर दूसरे ग्रह से आया है। ये सुनकर नेहा और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर नेहा कहती है कि क्या ये सच में हो सकता है? तब वो लड़का बताता है कि हाँ, ये मैंने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है। तब वो लड़का आगे बताता है कि वो पृथ्वी पर कुछ दिन पहले आया था और उसके बाद वो अपने साथियों से बिछड़ गया। अब वो उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। वो नहीं चाहता कि इंसानों को उसके बारे में पता चले, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तब नेहा उस लड़के को वचन देती है कि वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। फिर नेहा आगे पूछती है कि क्या कुछ दिन पहले जब जंगल में एक बहुत तेज रोशनी प्रकाशित हुई थी, तो उस रोशनी से उस लड़के का कुछ लेना देना है या नहीं? तब वो लड़का बताता है कि हाँ, मैं उसी दिन गलती से इस ग्रह पर आ गया था। मैं अपने साथियों के साथ दूसरे ग्रह पर जा रहा था, परंतु मैं गलती से पृथ्वी पर आ गया। उसके बाद मैंने आपको एक लड़की के साथ देखा। आप दोनों बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी जादुई शक्तियों की सहायता से आपको वापस आपके घर भेज दिया था। तब नेहा कहती है कि अब हमें समझ आया कि क्या सच्चाई थी। उसके बाद नेहा उस लड़के से बात करके वापस घर चली जाती है। घर वापस आने के बाद भी नेहा उस लड़के के बारे में ही सोच रही थी। उसके बाद अगले दिन नेहा फिर से जब जंगल में लकड़ियां काटने जाती है, तो वो उस लड़के के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर ले जाती है। उसके बाद उस लड़के को वो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तब नेहा कहती है कि आपका नाम क्या है? तब लड़का बताता है कि उसका नाम सुनगामी है। तब नेहा कहती है ये तो बहुत अजीब नाम है। तो वो लड़का हंसते हुए कहता है कि हमारे ग्रह पर सभी के नाम ऐसे होते हैं। उसके बाद नेहा कहती है कि ठीक है, अभी आप पृथ्वी पर हैं तो हम आपका यहाँ के अनुसार ही एक नाम रखते हैं। उसके थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद नेहा उस लड़के का नाम कमल रख देती है। इस प्रकार नेहा और कमल में काफी गहरी मित्रता हो जाती है। उस दिन के बाद से नेहा हर रोज कमल से मिलने जाया करती थी। कमल भी नेहा को बहुत से जादू करके दिखाया करता था। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। तब एक दिन नेहा कहती है कि क्या आपको अपने घर की याद नहीं आती? तो कमल कहता है कि मुझे अपने घर की बहुत याद आती है, परंतु मैं जब तक अपने ग्रह के लोगों से संपर्क नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता। तब कमल नेहा को आगे बताता है कि वो अपने ग्रह का राजकुमार है। ये सब सुनकर नेहा काफी हैरान हो जाती है और साथ ही उसे कमल के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। तब नेहा पूछती है कि आप अपने ग्रह के लोगों से किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं? तब कमल बताता है कि एक नीले रंग का मोती है जो कि उसके लिए बहुत ही खास है। केवल उसी के जरिए वो अपने घर के लोगों से संपर्क कर सकता है। जब वो पृथ्वी पर आया था उसके बाद ही उसका नीला मोती खो गया। जब नेहा ये बात सुनती है तो उसे सब समझ आ जाता है कि जो मोती उस दिन सुमन को मिला था वो कोई आम मोती नहीं है, बल्कि वही कमल का मोती है जिसके जरिए वो वापस अपने घर जा सकता है।
फिर वो कमल से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आपको जल्दी ही मोती वापस मिल जाएगा। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है। उसके बाद वो सीधा सुमन के घर जाती है और उससे वो नीला मोती ले लेती है। तब सुमन कहती है कि नेहा आखिर बात क्या है, तुम मुझे सच सच बताओ। तब नेहा कहती है कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती, परंतु मैं तुम्हें बाद में सब सच बता दूंगी। इतना कहकर नेहा वो नीला मोती लेकर जल्दी से कमल के पास चली जाती है। उसके बाद नेहा कहती है कि क्या यही आपका नीला मोती है? हमें ये उसके अगले दिन जंगल में ही मिला था। तब कमल कहता है कि हाँ, ये मेरा ही मोती है। उसके बाद नेहा खुश होते हुए कहती है कि अब आप वापस अपने घर जा सकते हैं। जब कमल नेहा की ये बात सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमल नेहा के बिना वापस अपने घर नहीं जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ नेहा भी नहीं चाहती थी कि कमल उसे छोड़कर जाए, परंतु उसके बावजूद नेहा कमल को वापस उसके घर जाने के लिए कह देती है। उसके बाद कमल उस मोती के जरिए अपने ग्रह के लोगों से संपर्क करता है और फिर कुछ ही क्षण में वो वहां से गायब हो जाता है। ये सब होने के बाद नेहा बहुत ज्यादा रोने लगती है और तभी वहां पर सुमन आ जाती है। जो कुछ भी वहां पर हुआ था वो सुमन ने देख लिया था। ये सब देखकर सुमन बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी आखिर ये सब क्या हुआ। उसके बाद सुमन नेहा को घर लेकर आती है और नेहा उसे सारी बात बता देती है। नेहा की सब बातें सुनकर सुमन को काफी दुख होता है। फिर वो नेहा को समझाती है कि कमल को वापस अपने ग्रह पर जाना ही था। वो इस दुनिया का नहीं है और ना ही वो हमारे साथ आम इंसानों की तरह रह सकता है। वो दूसरे ग्रह के राजकुमार हैं। उन्हें वापस अपनी दुनिया में जाकर अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होगी। उसके बाद नेहा भी सुमन की बात मान लेती है। इस तरह करते करते काफी समय बीत जाता है और नेहा भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाती है। नेहा को कभी कभी कमल की याद आती थी, परंतु वो यही सब सोचकर काफी खुश होती है कि उसने कमल को वापस उसके घर जाने में उसकी सहायता की। उसके बाद नेहा भी यहाँ पर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करती है। इसी प्रकार 3 वर्ष बीत जाते हैं। एक बार की बात है, जब नेहा जंगल में लकड़ियां काटने गई थी तो उस दिन फिर से जंगल में एक तेज नीली रोशनी प्रकाशित होती है। उसके बाद वो देखती है कि कमल फिर से उनके ग्रह पर आया है। ये देखकर नेहा अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद कमल नेहा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। तब नेहा कहती है कि हम दोनों विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों तो अलग अलग ग्रह के प्राणी हैं। तब कमल बताता है कि वो पृथ्वी पर आम इंसानों की तरह रह सकता है, परंतु उसे अपनी पहचान सभी से छुपा कर रखनी होगी। उसके बाद नेहा और कमल का विवाह हो जाता है। कमल नेहा के साथ पृथ्वी पर ही रहता है। जब कुछ वर्षों बाद नेहा की दादी का देहांत हो जाता है, तब नेहा कमल के ग्रह पर जाती है और वहां पर सबसे मिलकर आती है। इस प्रकार नेहा और कमल अपना बाकी का जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं और उनके इस राज के बारे में किसी को भी नहीं पता था, केवल सुमन के, जो कि उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी।